जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 17 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री स्कंद पुराण में से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो वैशाख मास में किन नियमों का पालन करना आवश्यक है, ये कुछ बातें पहले हम आपको बता रहे हैं। वैशाख मास में इन नियमों का पालन करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। हर रोज सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान कीजिए। अगर उस समय स्नान ना भी हो सके तो जितनी जल्दी हो स्नान कर लेना चाहिए। अगर घर में गंगा जल है तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। चाहे एक बूंद गंगा जल उसमें मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन घर में गंगा जल नहीं है तो स्नान करते समय हर हर गंगे ऐसे माँ गंगा जी के नामों का उच्चारण कीजिए तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा आराधना कीजिए। तुलसी माता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी पत्र तोड़कर भगवान के चरणों में अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना या सुनना बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। वैशाख मास महत्यम की इन कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। जो हो सके, जितना हो सके दान पुण्य अवश्य कीजिए। मन की भावना से दान होता है। दान कितना है कितना नहीं ये बात महत्व नहीं रखती, लेकिन दान शुद्ध भावना से हो, चाहे थोड़ा सा हो लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। और वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को घर में सुबह खीर बनाकर उसे आप भगवान को भोग अवश्य लगाएं। भगवान को भोग लगाएंगे तो जो हमारे पितर अगर किसी कारणवश नीच योनि में पड़े होते हैं, नरक में पड़े होते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। और जब पितरों का उद्धार हो जाता है तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों की कृपा मिलती है, तो जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। वैसे भी वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप भगवान को खीर का भोग लगाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को खीर का भोग लगाते हैं, तो जीवन में धन संपत्ति अपने आप बढ़ती ही जाती है। ये महालक्ष्मी माँ की कृपा से संभव होता है। तो वैशाख मास में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। अब यहाँ पर देवऋषि नारद जी ने बताया है कि घर में नहाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक नियम ये भी है कि अगर आप घर से बाहर किसी तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर में स्नान कर सकते हैं, घर में नहा सकते हैं। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्य देव के निकलने के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख मास में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से उसी क्षण छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी प्रातः काल स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी अर्थात गंगा, मृदगंगा अर्थात गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है, और जो दान देता है उसके पास अपूर्व संपत्ति अपने आप आ जाती है।
अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। महिरथ नाम के एक राजा थे जो कामनाओं में आसक्त थे, भोग विलास में लीन रहते थे। वह केवल वैशाख मास के स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम में चले गए थे। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए, इसे आप निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात प्रार्थना करके मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। प्रार्थना इस प्रकार है। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे प्रभु, हे मधुसूदन, इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। अर्थात जो भी फूल मिलते हो उससे भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। अर्थात जो ये आप वैशाख मास महात्म्य की कथाओं को सुन रहे हैं, इसके बारे में देवऋषि नारद जी कहते हैं कि इन कथाओं को सुनना चाहिए। ये कथाएं ऐसी दिव्य कथाएं हैं कि इनको सुनने मात्र से मनुष्यों के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इन कथाओं को सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा करने वाले मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से अर्थात स्वाधीन जीव से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें, अर्थात भगवान के नामों का जाप करें। जो वैशाख मास में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जीवन के अंतिम समय में वो भगवान विष्णु के शरीर में लीन हो जाता है। इस कारण कहा गया है कि वैशाख मास में प्रतिदिन तुलसी दल को भगवान के चरणों में अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें। तुलसी पत्र से पूजित होने पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और अपने भक्तों को मन चाहा वरदान देते हैं। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख मास में जो भगवान के शुद्ध चित्त से, पूरी भक्ति भावना से, पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में मन को लगा देते हैं, वो अवश्य ही जीवन में सुख शांति आनंद पाते हैं, उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। श्री स्कंद पुराण में से ये कथा आपको सुनाई गई है। इन कथाओं को सुनने मात्र से जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पतित पावनी मोक्षदानी गंगा मैया की, जय तुलसी माता की, जय वैशाख मास महत्म्य की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।